क्या रोहित शर्मा की जिद ने, खुद कप्तान रोहित शर्मा ने 3 शानदार खिलाड़ियों का वनडे करियर खत्म कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का ऐलान हुआ उसमें 3 नाम ऐसे थे जो कि डिजर्विंग थे, लग रहा था कि टीम में आ जाएंगे, लेकिन तीनों को दरकिनार कर दिया गया। बाकायदा कोच गंभीर की लड़ाई भी, बहस भी हुई। कोच गंभीर इनमें से 2 प्लेयर्स को लाना चाहते थे, मौका देना चाहते थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अड़ गए और उनके साथ साथ उनकी लॉबी वाले अजीत अगरकर भी अड़ गए। तो ऐसे में सिलेक्शन जो हुआ है उस पर 3 ऐसे सवाल हैं जो इशारा कर रहे हैं कि भाई शायद 3 खिलाड़ियों का अब वनडे करियर खत्म, अब ये टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? सबसे पहला खिलाड़ी संजू सैमसन। सोचिए, जिसका वनडे औसत 56 के आसपास का हो, स्ट्राइक रेट भी 100 के आसपास का हो, इतना शानदार वो खिलाड़ी हो, उसको मौका ही नहीं मिल रहा। जिसका स्टैट ऋषभ पंत से भी अच्छा हो, जिसने पिछले ही साल 1 साल में 3 T20 शतक ठोके हों, उसके लिए कोच गौतम गंभीर, सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा से भिड़ गए। गंभीर चाहते थे संजू सैमसन को मौका मिले, लेकिन रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत से उनके नजदीकी है, ऋषभ पंत को उन्होंने सेट कर लिया। फिर उन्हीं की टीम में अजीत अगरकर भी हैं, जो कप्तान बोलेंगे वो बोलेंगे। तो दोनों ने मिलकर फिर फैसला किया कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में यार, इतना बड़े टूर्नामेंट में भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, कब मौका मिलेगा? तो क्या वनडे करियर खतरे में है संजू सैमसन का? मैं कहूँगा हाँ, कम से कम जब तक रोहित शर्मा रहेंगे खतरे में है, क्योंकि गौतम गंभीर ही संजू सैमसन को T20 में लेकर आए थे। इतना कॉन्फिडेंस उनको दिया कि उन्होंने, देखिए, 3 शतक एक ही 4-5 मैचों के अंदर उन्होंने लगा दिए थे एक ही साल में। कोई और भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया ऐसा, लेकिन संजू सैमसन ने वो करके दिखाया। उसके बावजूद वनडे से उनका पत्ता काट दिया गया। तो एक वो हो गए। दूसरा खिलाड़ी मियां भाई मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इसलिए क्योंकि ना आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट किया, ना आपने उनको इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तक में मौका दिया, और उसके ऊपर से जो आपका एटीट्यूड था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया मियां भाई पे, तो बहुत कन्विंसिंग जवाब नहीं था। एक कप्तान होता है कि तारीफ करता है कि कोई बात नहीं, अभी कुछ इशू है, इस वजह से वो बहुत अच्छा गेंदबाज है, हम आगे उस पर दाव लगाएंगे, लेकिन बहुत ठंडा सा रिस्पॉन्स था मोहम्मद सिराज के लिए कप्तान रोहित शर्मा का, जो एक इशारा करता है कि शायद वनडे से इनका भी पत्ता कट गया है, T20 खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे, वनडे नहीं खिलाया जाएगा। तो मोहम्मद सिराज मियां भाई के साथ भी वही हुआ जो संजू सैमसन के साथ हुआ है। और इसके बाद तीसरा खिलाड़ी है शार्दुल ठाकुर। सोचिए, हमारा जो पिछला ICC इवेंट था, वर्ल्ड कप, जो हमने अपने घर पर खेला था, उसमें शार्दुल ठाकुर आपके शुरुआती मैच खेले थे। एक समय तक आपका वो हार्दिक पांड्या जैसा एक ऑलराउंडर माना जाता था कि पेस भी कर लेता है और उसके बाद बैटिंग में भी नीचे आकर अच्छे ताबड़तोड़ शॉट्स लगा लेता है। हालांकि हार्दिक पांड्या बहुत ऊपर के ऑलराउंडर हैं, शार्दुल ठाकुर थोड़े से कम है, लेकिन बहुत हैंडी ऑलराउंडर है। लॉर्ड ठाकुर उनको नाम मिला था, गायब हो गए लॉर्ड ठाकुर, किसी भी टीम में नहीं है। वनडे में कम से कम वापसी की उम्मीद थी कि पिछला वर्ल्ड कप खेले हैं तो ये टीम लगभग वही है जो पिछला वर्ल्ड कप खेली थी, लगभग वही सारे चेहरे हैं। तो आपने लॉर्ड ठाकुर को कहाँ गायब कर दिया, क्यों पीछे छोड़ दिया? तो क्या शार्दुल ठाकुर का भी वनडे करियर खत्म है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों का वाकई वनडे करियर खत्म माना जाए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए।